हमेशा विवादित बयान से सुर्खियां बटोरने वाले पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर का एक बड़ा बयान आया है, जहां उन्होंने एक सीतापुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि देश का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। देखिए हमारे संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बुधवार को सीतापुर जिले की मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र में पहला आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश छोड़ दो, पूरे देश में ओम प्रकाश राजभर से बड़ा गुंडा कोई माइका लाल नहीं है। वहीं पूर्व मंत्री राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जिसके यहाँ मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह जैसे लोग माथा टेकते हैं, अगर गलत कहता हूँ तो राजनीति छोड़ दूंगा। वही राजभर का कहना था कि डरे अखिलेश, डरे मायावती, डरे सोनिया, बीजेपी के साथ अगर कोई लड़ा रहा है तो वो ओम प्रकाश राजभर है। इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, केंद्र व प्रदेश की जो सरकार है वो सिर्फ जुमलेवादों की सरकार है। गरीबों से वोट लेना है तो देश को सोने की चिड़िया बनाने की बात करते हैं, और जब देश की जनता वोट देती है तब सोने की चिड़िया बनाने का मौका मिलता है तो हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, फिर आत्मनिर्भर बनो की बात करना चालू कर देते हैं। उन्होंने कहा, हम आत्मनिर्भर बन पाते हैं उससे पहले सरकार देश बेचने में लग जाती है। रेलवे, बैंक, बीएसएनएल, बिजली सहित तमाम चीजों को बेच दिया है। देश बिक जाएगा, हम तो आत्मनिर्भर कैसे रह पाएंगे। इसके बाद पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा बयान मीडिया को दिया, जिसमें कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला यदि कोई प्रधानमंत्री है तो वह नरेंद्र मोदी है, जिसके लिए उन्होंने कहा कि चाहें तो गूगल पर सर्च कराकर देख लीजिए। देखिए, भारतीय समाज पार्टी आगामी पंचायत चुनाव और विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर जन जागरण अभियान के माध्यम से, जो हम सरकार में मिनिस्टर थे तो लोगों के गांव-गांव, घर-घर जाके जगाया। जो अधिकार से वंचित लोग हैं, जिनको चाहे राजनीति हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों को जगा करके उनको अधिकार के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, और सत्ता में पहुँचाने के लिए ये जन जागरण कार्यक्रम चला रहे हैं। आपने महंगाई पर निशाना साधा है, इसको लेकर के कहा। देखिए, जो वर्तमान केंद्र और प्रदेश की सरकार है, ये सिर्फ जुमलेबाजी पार्टी सरकार है। इन्होंने कहा कि जब गरीबों से वोट लेना था कि हमको वोट दीजिए, हम सोने की चिड़िया भारत को बनाएंगे। देश की जनता ने वोट दे दिया सोने की चिड़िया बनाने के लिए। जब सरकार बन जाती है तो कहते हैं विश्व गुरु बनाएंगे, फिर विश्व गुरु भी नहीं बना पाए तो कहते हैं अब आत्मनिर्भर बनो। अब आत्मनिर्भर हम नहीं बन पाए तब तक देश बेचने लगे। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, बिजली बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया। अब देश बिक जाएगा तो ये आत्मनिर्भर लोग कैसे बनेंगे? कोई रोजगार, आप चीन को लाइसेंस दे दिए हो भारत के उपभोक्ता बाजार पे माल बेचने का, सिर्फ चीन का लाइसेंस बंद हो जाए तो करोड़ों नौजवानों को भारत में रोजगार मिलेगा। ये महंगाई, इनका ध्यान नहीं। जब ये सत्ता से बाहर रहते हैं तो बढ़िया वो पहन लेते हैं, वो क्या कहते हैं, पोस्टर लिखवाते हैं कि डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, गैस सिलेंडर महंगा है। आज इनको मोतियाबिंद हुआ है, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है कि आज गैस सिलेंडर जो 2014 के पहले 399 रुपये में मिल जाता था, आज वो 800 के लगभग हो गया। जो आज अरहर की दाल 60 रुपये, 55 रुपये में लोग गरीब खरीद लेते थे, आज 100 के पार चली गई। आज वही पेट्रोल जो 55-60 रुपये में पेट्रोल मिलता था, आज वो चला गया 100 पार कर दिया। महंगाई चरम पे हो रही है, गरीब को कोई काम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं है। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। अभी सदन में 4 लाख रोजगार देने की बात करते हैं। अभी मुख्यमंत्री से उद्घाटन कराया कि 1.25 करोड़ दे दिया। अभी बाहर बोल रहे, अभी देखिए यहाँ महिलाओं के साथ, 9 साल की बच्ची के साथ गाजीपुर बलात्कार होता है, फिर वही हाथरस में 12 बजे रात बेटी को जलाया जाता है। अभी बलिया में पाल के बच्चे को गोली मारी जाती है, अपराधी को बचाया जाता है। हाथरस की घटना में पूरी सरकार अपराधी को बचाने में लगी है, और वहाँ जाके बंगाल में भाषण दे रहे हैं सूबे के मुख्यमंत्री कि यहाँ बेटी के साथ अत्याचार नहीं होगा। अरे महात्मा योगी हो यार, कहाँ झूठ बोलते हो? पहले अपना खुद गिरबान झांक के देखो। एक मोर पक्षी होता है, बहुत अच्छा सुंदर नाचता है, चेहरा बहुत बढ़िया, उसके पंखे बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन पैर उसका इतना बदसूरत होता है। तो वो हुआ उपदेश देने गए हैं
यहाँ नहीं देख रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। आज यहाँ नौजवान बेरोजगार है, महंगाई चरम पे है, इसको कैसे हो? बैट लगा करके लागत मूल्य 30 रुपया आ रहा है पेट्रोल का भारत में आकर के, यहाँ यूपी में, और बेच रहे हैं 100। कौन रुपया ले रहा है? कह रहे हो कि देश में फ्री में कोई तेल लेने वाला कच्चा तेल नहीं था दुनिया में। यहाँ भारत से पेट्रोल खरीद करके आपका नेपाल 55 रुपया बेच रहा है, लंका 60 रुपया बेच रहा है भारत से खरीद करके, और आप 100 रुपया बेच रहे हैं पेट्रोल। ये महंगाई कंट्रोल करने के इनके पास कोई कानून नहीं है, न सोच है कि गरीबों को और गरीब बनाने में लगे। आपने शिक्षा को बेहतर तरीके से और अपनी सरकार में फ्री शिक्षा की बात कही है, ये तो ठीक था, लेकिन यहाँ तक आपने जैसे अपने आप को सबसे बड़ा गुंडा बताया, ये इसका क्या अर्थ है? देखिए, गरीब कमजोर को इस देश के नेता, जो चतुरिया नेता हैं, वो गरीबों को धमकाते हैं, चमकाते हैं कि मत जाओ ओम प्रकाश के मीटिंग में, मत जाओ, नहीं तो कुछ बता देगा, समझा देगा तो हमारा साथ छोड़ देगा। उनको हम समझाते हैं, इस धरती पर जो सूची है, हमने देखा है